हेलो फ्रेंड्स, लर्निंग चैनल एजुकेशन एंड एग्जाम्स पर आपका स्वागत है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रवक्ता भर्ती स्क्रीनिंग परीक्षा की तैयारी से संबंधित वीडियोस मैं इस चैनल पर अपलोड कर रहा हूं और लास्ट वीडियो में हमने भारतीय शिक्षा पद्धति से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं की तिथियों और उनके लागू होने के वर्षों के बारे में जिक्र किया था। वहां पर हमने 20 घटनाएं ली थी और उन घटनाओं के बारे में संक्षिप्त चर्चा की थी। आज उसी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और पढ़ते हैं ऐसी कुछ और घटनाओं के बारे में। भारतीय शिक्षा व्यवस्था के 4 जो प्रमुख एजेंसी हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1953 में स्थापित किया गया था और 1956 में भारतीय संसद ने इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया था। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी एनसीटीई का गठन हुआ था वर्ष 1973 में और 1993 में इसे एक अधिनियम के में परिवर्तित कर दिया गया था और 1995 में इसने एक संवैधानिक संस्था के रूप में अपना कार्य प्रारंभ किया था। एनसीईआरटी 1961 में गठित की गई थी और यह एक सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के द्वारा खोली गई थी और 1 सितंबर 1961 से एनसीईआरटी ने अपना कार्य प्रारंभ किया था। राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय 1962 में खोला गया था। जो ये ऊपर की 3 एजेंसीज हैं इनके बारे में एक डिटेल जानकारी का वीडियो मैंने इस चैनल पर अपलोड किया है। आपने वो वीडियो देखा होगा और यदि वो वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पर इसका एक आई बटन आ रहा है और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। आप कहीं से भी उस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी बात करते हैं राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय न्यूपा नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन की। तो इस विश्वविद्यालय से यूनेस्को भी जुड़ा हुआ है। तो यह प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है कि कौन सी भारतीय संस्था है जिसको यूनेस्को के द्वारा गठित किया गया, तो वह है न्यूपा। तो 1962 में एशिया तथा प्रशांत क्षेत्र के शैक्षिक योजनाकारों, प्रशासकों और पर्यवेक्षकों के प्रशिक्षण के लिए एशिया क्षेत्र के यूनेस्को केंद्र के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। 1965 में इसका नाम बदल करके रखा गया एशियाई शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान और बाद में 1970 में भारत सरकार के द्वारा इसका अधिग्रहण कर दिया गया और इसका नाम रखा गया राष्ट्रीय शैक्षिक योजनाकार एवं प्रशासक कॉलेज। तो इसकी जो बढ़ती भूमिकाएं थी, इसके क्रियाकलाप थे, इसकी क्षमता विकास, शोध और सरकारों को दी जा रही व्यावसायिक समर्थनकारी सेवाओं को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1979 में पुनः इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान नीपा रखा गया और बाद में इसको मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत एक डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया वर्ष 2006 में और तब इसका नाम रखा गया राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय। तो 1962 से और 2006 तक की से संबंधित इससे जितने भी तथ्य हैं उनके बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आपको उसी हिसाब से अपना उत्तर देना होगा। आइए बात करते हैं आगे। जो भारतीय शिक्षा व्यवस्था से संबंधित 4 प्रमुख शिक्षा आयोग हैं उनके बारे में प्रश्न पूछा जाता है। ये है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग और राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 में गठित हुआ और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इसके आयोग के अध्यक्ष थे। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 में गठित किया गया। डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर इस आयोग के अध्यक्ष थे और इस आयोग का जो कार्य क्षेत्र था वह था माध्यमिक शिक्षा। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964 में गठित हुआ डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी जी की अध्यक्षता में और कोठारी आयोग ने प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च तीनों स्तरों की शिक्षा व्यवस्था पर अपनी सिफारिश प्रस्तुत की। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग सेन पित्रोदा की अध्यक्षता में वर्ष 2005 में खोला गया। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तराखंड देहरादून, इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 2002 में। 17 जनवरी 2002 के एक शासनादेश के आधार पर एचसीईआरटी का जो मुख्यालय था नरेंद्र नगर में खोला गया था, लेकिन अब इसके कुछ कार्यालय देहरादून से भी संचालित किए जाते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना वर्ष 1986 में की गई थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की सिफारिशों के आधार पर और जवाहर नवोदय विद्यालय का जो उद्देश्य था वह था 6 से 12 तक के बच्चों को आवासीय शिक्षा प्रदान करना। जवाहर नवोदय विद्यालय की तर्ज पर ही उत्तराखंड सरकार ने राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों की स्थापना की है और पहला जो नवोदय विद्यालय खोला गया था वर्ष 2003 में खोला गया था और वर्तमान में 8 जिलों में राजीव गांधी नवोदय विद्यालय स्थापित है और शेष 5 जिलों में श्यामा प्रसाद मुखर्जी अभिनव विद्यालय कार्यरत है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 1962 में स्थापित किया गया था। आगे बात करते हैं शिक्षा नीतियों की।
तो जो प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी यह वर्ष 1968 में लागू की गई और कोठारी आयोग की सिफारिशों पर यह शिक्षा नीति लागू की गई। यह स्वतंत्र भारत की प्रथम शिक्षा नीति थी। और इसके बाद जो दूसरी शिक्षा नीति आई वह आई 1986 में, जिसको बोलते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। आचार्य राममूर्ति समिति 1986 की जो शिक्षा नीति थी उसी की समीक्षा के लिए गठित की गई थी 1990 में, और जनार्दन रेड्डी समिति 1992 में गठित की गई थी। नई शिक्षा नीति 1986 में जो संशोधन करने थे या जो आवश्यक संशोधन थे उनके लिए जनार्दन रेड्डी समिति गठित की गई थी, और इस समिति के बाद जो शिक्षा नीति लागू की गई उसको बोलते हैं संशोधित शिक्षा नीति 1992। इस बार समिति ने विद्यार्थियों में बस्ते का बोझ कम करने के लिए अपनी सिफारिश दी थी, और जो उनकी सिफारिश थी उसमें उन्होंने उसका शीर्षक था एजुकेशन विदाउट बर्डन, बिना बोझ की शिक्षा, और उन्हीं की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की विषय वस्तु NCF 2005 लागू किया गया। कुछ संवैधानिक उपायों की बात करें तो शिक्षा को एक मौलिक अधिकार कब बनाया गया, इसका जवाब है वर्ष 2002 में। तो वर्ष 2002 में भारतीय संविधान में 86वां संशोधन करके एक नया तथ्य जोड़ा गया कि शिक्षा भी एक मौलिक अधिकार है, और इसको मौलिक अधिकारों की श्रेणी में अनुच्छेद 21A जोड़ करके इसको शामिल किया गया। और शिक्षा को मौलिक अधिकार मानने के बाद भारत में शिक्षा का अधिकार कानून लागू किया गया वर्ष 2010 में। 1 अप्रैल 2010 से भारत में शिक्षा का अधिकार कानून लागू कर दिया गया। लेकिन अगर प्रश्न ये पूछा जाएगा कि शिक्षा का अधिकार कानून किस वर्ष पास किया गया, तो इसका जवाब होगा वर्ष 2009 में। 2009 में यह कानून पास किया गया था और 1 अप्रैल 2010 से यह लागू किया गया। उत्तराखंड में केंद्रीय विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया, इसका जवाब होगा वर्ष 2009, और यह विश्वविद्यालय है हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर। वर्ष 1973 में इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी और यह राज्य सरकार के अधीन कार्य करता था। वर्ष 2009 में इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया। और अंत में बात कर लेते हैं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की। तो यह 2004 में खोले गए। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय राज्य सरकार की एक योजना है और जो सर्व शिक्षा अभियान से आच्छादित है। तो और इस योजना के तहत कक्षा 6 से कक्षा 12 तक बालिकाओं को पूर्णतः आवश्यक शिक्षा प्रदान की जाती है। और यहाँ पर एक और फॉर्मूला है 75 + 25, तो इसको भी हम समझ लेंगे। इसमें 75% जो बालिकाएं होंगी वो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय से होंगी, और 25% बालिकाएं जो BPL श्रेणी की बालिकाएं हैं वो होंगी। और 75 + 25 का एक और रेशियो है कि इस पर जो बजट होता है 75% उसको केंद्र सरकार और 25% उसको राज्य सरकार वहन करती है। तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो के 20 और इस वीडियो की 20 घटनाओं को हम समाहित करते हुए देखें तो हमने शिक्षा व्यवस्था की 40 घटनाओं को और उनके लागू होने के वर्षों के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त कर ली है। और मुझे उम्मीद है कि इनमें से 2 या 3 प्रश्न आपकी परीक्षा में जरूर आने वाले हैं। आपने इस वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद। और अगर आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और चैनल पर बने रहें। और अगर आप अपनी परीक्षा तैयारी से संबंधित और भी वीडियोज यहाँ पर देखना चाहते हैं तो इस प्लेलिस्ट को क्लिक करने के बाद आप एक ही करके सारे वीडियोज को देख सकते हैं। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय बाय।